अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल वाजिद और आज हमारी HTML की क्लास नंबर 11 है जिसमें हम सीखेंगे HTML के स्मॉल टैग के बारे में और इसी से रिलेटेड कुछ और सवालात के इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है और आपकी वेबसाइट में ये कहाँ पर यूज़ होता है मोस्टली। इन सारे सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हेडिंग और पैराग्राफ और स्पैन एक ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो आपके टेक्स्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि जिसमें आप अपने टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से HTML आपको कुछ और तरीके के एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, कुछ और तरीके के टैग्स भी प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप हेडिंग और पैराग्राफ की तरह ही टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो उन्हीं में से एक और टैग आपके पास है जिसको हम कहते हैं स्मॉल टैग। इसमें भी आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, बस इसमें तरीका थोड़ा सा सेम है और लेकिन जो टेक्स्ट विजुअल आपको नज़र आएगा, टेक्स्ट जिस तरीके से दिखेगा उसमें थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन एंड यूजेज की तरफ हम चलते हैं। इसके द स्मॉल टैग, अभी ये ध्यान में रखें कि जिसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कोई भी चीज़ जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो थोड़ी साइज़ में छोटी रहेगी दूसरे टेक्स्ट के मुकाबले में। तो ये इसका बड़ी आसान सी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि स्मॉलर टेक्स्ट होगा और ज़्यादातर आप इसको कॉपीराइट जो वेबसाइट के वेरी बॉटम में आपके पास कॉपीराइट का सेक्शन होता है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अदर साइड कमेंट्स के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की कि इसको लिखना किस तरह से। सेम उसी तरीके से सिर्फ आप स्मॉल लिखेंगे और टैब प्रेस कर देंगे तो देन ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। आप देखें इसमें सिर्फ एक फ़र्क है दो नॉर्मल पैराग्राफ से कि इसमें आप जो भी लिखेंगे उसका साइज़ जो है वो दूसरे टेक्स्ट के मुकाबले में कम नज़र आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉल के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है, अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे ये हमने इसे रिफ़्रेश किया। तो अब आप यहाँ पर ज़रा देखें, मैं इसे 100% पे कर देता हूँ। तो अब देखें ये स्मॉल के टैग का साइज़ है और इसी के साथ इसको कमेंट कर देते हैं पहले और ये रिफ़्रेश किया, ये देखें ये स्मॉल के टैग का साइज़ है और इसी के साथ इसी के नीचे मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट भी लगाता हूँ कि जिसमें मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। और अब आप बहुत आसानी के साथ फ़र्क देख सकते हैं कि पैराग्राफ में और आपके स्मॉल टैग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है और एक ही डिफरेंस है साइज़ को लेकर। इसमें दूसरा भी एक और डिफरेंस है, मैंने अगर आपको बताया है, आपको याद है या आपने कहीं पढ़ा है कि HTML आपको देता है दो टाइप के एलिमेंट्स। पहले वो एलिमेंट्स के जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, दूसरा वो कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो तो मैं खैर आपको एक डिटेल वीडियो में जाकर ही बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको एक विजुअल क्रिएट हो जाए, आपकी ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ कि इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनको जितनी जगह चाहिए उतनी ही जगह लेते हैं, उससे ज़्यादा जगह कैरी नहीं करते। और ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनको टेक्स्ट तो आप भले उसमें आप कम लिखें लेकिन वो पूरी 100% जो है ना वो विड्थ को कैरी करते हैं। कि जैसे अभी अगर देखें मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, देखें पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो सिर्फ यहाँ तक है। अब दूसरा वाला जो पैराग्राफ टेक्स्ट है वो इसके बराबर से आ जाना चाहिए क्योंकि स्पेस हमारे पास है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पैराग्राफ जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है कि जो 100% ब्रेथ को कैरी करता है, आगे किसी को नहीं आने देता। और लेकिन जैसे ही स्मॉल टैग की बात करते हैं तो स्मॉल टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट कि जो जितनी जगह चाहिए उतनी जगह कैरी करता है। तो अब आप देखें कि वो इसी के बराबर से आना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल थी, मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। सही है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। आपने आई होप के सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। कोई भी क्यूरी रहती है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सब्सक्राइब भी कर लें। नीचे रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके ग्रे कर दें और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस आगे फ्यूचर में आने वाली हैं वो सारी आपको बिना सर्च किए ही मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।